आज 26 जनवरी 2023 का दिन है। आज हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, जिसको आज हम लोग सम्यक सत्याग्रह कुटी बिहार बिदौली जनपद मिर्ज़ापुर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी लोग आए हुए हैं विभिन्न गांव से। इस अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। और इस राष्ट्रीय पर्व पे, राष्ट्रीय दिवस पे आप सबके खुशहाली के लिए हमारी मंगल कामना है। जिंदाबाद जिंदाबाद अखंड भारत जिंदाबाद जिंदाबाद अखंड भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बाबा भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। साथियों, आज हमारा गणतंत्र दिवस है, जो कि राष्ट्रीय पर्व है। आज 26 जनवरी 1950 को भारत देश में हमारा संविधान लागू हुआ था और स्वतंत्र भारत में संवैधानिक रूप से पहली बार ये पर्व मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को ध्वजारोहण करते हुए, तो अतः उसकी बरसी यानी वार्षिकोत्सव हर साल हर वर्ष 26 जनवरी को हमारे इस देश में मनाया जाता है। सभी भारतवासी आज गणतंत्र दिवस मनाते हुए हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलामी देते हैं। इस ध्वज का महात्म है कि इसी ध्वज के नीचे भारत की आज़ादी का लड़ाई लड़ा गया और आज़ादी पाया गया। देश की आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन इतना दिन संविधान बनाने में लगा। संविधान सभा में चर्चा हुई, उसको पारित किया गया। पारित करने के बाद 26 जनवरी 1950 को देश में यह संविधान और कानून लागू हुआ। इसके पहले अंग्रेज़ों का जो नियम था, कानून था, वो लागू था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का महान संविधान लागू हुआ और भारत का कानून लागू हुआ। तो आज का दिन निश्चित रूप से हमें आज़ादी देता है, स्वतंत्र करता है, एक वोट देने का अधिकार देता है और अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। अतः आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी भारतवासियों के जीवन में यह बहुत ही खुशहाली का दिन है। इसे हर साल हर बरस मनाना चाहिए। आप लोग जहाँ भी रहें वहीं पे गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए मनाया जाना चाहिए। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका नाम आज के दिन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान को बहुत ही कड़ी मेहनत से, परिश्रम से उन्होंने लिखा, उसको बनाया, संविधान सभा में प्रस्तुत किया। तमाम तरह के प्रश्न खड़े हुए,
ये गलत है तो ये सही है, तो ये बदला जाए तो ये हटाया जाए, उन सबका जवाब देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को संतुष्ट किया। जब संविधान सभा ने संशोधन के बाद इसे पारित किया, तब बहुमत से जब पारित हुआ, तब यह संविधान का रूप लिया और आज के दिन यह लागू हुआ। तो इसके पीछे की कहानी बहुत ही बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और महान है। तो इस तरह से आज का दिन राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत पे तमाम आतताइयों ने, विदेशियों ने कब्जा किया, हमला किया, शासन किया, लेकिन उन सब के बावजूद भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को आज के दिन भारत का संविधान, महान संविधान लागू हुआ। तो यह भारत के इतिहास में, भारत के जीवन में, भारतवासियों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन को निश्चित रूप से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। तो साथियों, मैं आप सभी ग्रामवासियों को, जनपद वासियों को, देशवासियों को आज के गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं कि आपके जीवन में यह दिन सुखद होवे और आपका राष्ट्र के प्रति जीवन सुखद होवे और समर्पित होवे। आप लोग अपने ध्वज के प्रति समर्पित होना चाहिए और राष्ट्रीय हितों के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस संदेश को विराम देना चाहता हूँ।